दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपको बेरोक टोक में। बेरोक टोक बोलना जरूरी है, जिंदा होने का सबूत दीजिए। दोस्तों दोस्तों वाकई में जो है कमाल हो गया। देश करवट ले रहा है, देश बदल रहा है। देश संविधान की जो 75वां दिवस साल जो है दिवस जो है आते आते देश के पुराने पन्ने को फाड़ के नए पन्ने गाड़ने का एक चयन जो है शुरू हो चुका है। दोस्तों बात पुरानी नहीं है, बात बिल्कुल 10-15 साल के और उससे पुराने के दोनों को एक बार जोड़ करके दो पन्ने को दो किनारे को एक बार जोड़ करके देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। बहुत तेजी से राजनीति बदल रहा है। अभी ऑपोजिशन लीडर और जो है जो मौजूदा सरकार जो है आपस में टकराने लगे हैं। देश में एक माहौल से बनने लगे कि एक नया चाहत के लोग रहस्यमय से गायब होने लगे हैं। सत्ता के अनुकूल आप नहीं चलोगे, आपको गायब कर दिया जाएगा। देश में एक इस जो नौकरशाह जो है ये अपनी परमानेंट ये उनके अपनी झंडा गाड़ के रखता है। देश के पार्ट झंडा गाड़ के रखता है। देश के पार्टियां आते रहते हैं जाते रहते हैं, नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन देश के नौकरशाह को अच्छी तरीके से मालूम है मुझे हर पार्टी के साथ हर लोगों के साथ जो है काम करना है। आपने शायद देखा होगा संजीव भट्ट को जेल जाते हुए नरेंद्र मोदी का बिल्कुल चहेता आईपीएस हुआ करता था। दोस्तों ईडी का जो डायरेक्टर जो है कितनी बार एक्सटेंशन उनको मिल जाता है सत्ता के अनुकूल, आखिर में जो है सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के दखल की बात फिर वो पीएमओ में एडवाइजर की तरह, यानी कि सत्ता के साथ रहना है। अगर सत्ता चाहे तो किसी को भी हमेशा जो है अपने साथ रख सकता है, अगर नहीं चाहते हैं तो उसको गायब कर सकता है। जैसे जगदीप धनखड़ जी जब बंगाल की जब गवर्नर थे, कितने रिपोर्ट बना करके भेजा करते थे सेंटर में नरेंद्र मोदी के पास। पूरा देश में जो है गवर्नर में जो है सबसे चहेता गवर्नर थे, उसकी वजह से जो उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। उनको ये भी सपना देख रहा था कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो है जगदीप धनखड़ जी जो है राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा था। लेकिन कुछ कुछ गलतियां जो है कुछ कुछ अपनी मर्जी से भी जो है जब उड़ान पंख फरफराने लगते हैं तो पंख काट देते हैं और धराम से गिर जाता है। उपराष्ट्रपति पद से सेहत के हवाला दे करके रहस्यमय तरीके से जगदीप धनखड़ गायब हो गए। उससे पहले सतपाल मलिक जी जो है गवर्नर 5 बार की गवर्नर, और जिसने जो करप्शन की उजागर किया उसी को करप्शन से ही फंसा दिया, और रहस्यमय तरीके से जो करप्शन की उजागर किया उसी को करप्शन से ही फंसा दिया, और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गए, या मार दिया गया या मौत हो गए। दोस्तों उससे पहले जस्टिस लोया किसी की जो मौत जो है रहस्यमय तरीके से हुआ था, ये सबको मालूम था जस्टिस लोया मरा कैसे। उससे पहले होम मिनिस्टर गुजरात के होम मिनिस्टर हिरेन पांड्या की मौत कैसे हुआ है ये सबको पता, ये छुपाने वाली बात नहीं है। अभी एसआईआर की जो है प्रक्रिया चल रहा है देश में, जो है सिस्टम जो इलेक्टोरल सिस्टम जो है अपनी मर्जी से जिस तरीके से करना चाहता है कर रहा है। पहले लोग जो है ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन लड़ रहे थे, ईवीएम खराब है ईवीएम अच्छा है, तो अभी तो ईवीएम एक छोटा सा कण हो गए, छोटा सा एक पार्टिकल्स हो गए, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हो गए, पूरा सिस्टम ही गायब हो गया। आपकी नागरिकता पे सवाल आ गए। आप जो वोट डालने के लिए जाते हैं सुबह नाश्ता बिना जो है जाकर के अंगुली में स्याही लगाते हैं, ये सब नाटक की तरह हो गया। आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है, आप तो एक कठपुतली की तरह एक एक नचनिया की तरह आपको बना करके रखा हुआ है। दोस्तों सिस्टम अलग हो गया है। जो एसआईआर में जो बिहार के जो सिस्टम जो आया है उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा, अपनी मर्जी से ही मिनिस्टर उसकी जो है चयन होगा, जहां जहां चाहते हैं वहां वहां जो है अपनी मर्जी से जीतेगा। आपके वोट डालें ना डालने से कोई मतलब नहीं रहा। यहां तक कि जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया कि भाई एसआईआर में जो गलतियां जो है आप बताओ, 5 आदमी 10 आदमी के नाम बताओ जो जिंदा है, वो आपने जो दिखा रखे है जो कागज में जो मुर्दा जो दिखा है। आज सुप्रीम कोर्ट में 17 लोगों की लिस्ट लेकर के एक एमपी, खुद एमपी आरजेडी का एमपी बिहार से 17 लोगों के नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
दोस्तों पिछले 18 फरवरी को जब आखिरी बार देखा गया था राजीव कुमार, दोस्तों पिछले 18 फरवरी को जब आखिरी बार देखा गया था राजीव कुमार, मैं फिर बता रहा हूं, आखिरी बार देखा गया था राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर, आज तक उसकी अता पता कहीं नहीं है। उसके आखिरी एक शब्द था, मैं हिमालय में जो है अपने आप को ध्यान करने जा रहा हूं, या उसमें जो है अपने जो है पाप को धुलने के लिए जो जा रहा हूं। लेकिन उस समय पर बोल करके गया कि डेमोक्रेसी का, भारत के डेमोक्रेसी को दुनिया देखेंगे। क्या वास्तविक में 18 फरवरी को जो गायब हुआ, जो राजीव कुमार जो है 18 अगस्त को अचानक आकर के कुछ कहेंगे रहस्यमय तरीके से? दोस्तों रहस्यमय तरीके से जो विरोध करता है, जो सत्ता के अनुकूल नहीं है, जो सत्ता को विरोध करता, उनकी जो है उनके साथ साथ जो काम किया है सब गायब होते गए। ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। देखिए उन्होंने जिसके साथ जो है सत्ता में भी रहा है, जैसे जेएनके में, जम्मू कश्मीर में साथ मिल करके सत्ता चलाया, जम्मू कश्मीर को खा गए। जैसे महाराष्ट्र में जो मिल करके सत्ता चलाया, महाराष्ट्र को खा गए। दोस्तों सोचना समझना और चयन करना ये आपका विवेक पर छोड़ देता हूं। दिल्ली इलेक्शन से पहले आपको बताया गया था कि 8वें पे कमीशन के गठन हो गया है। आज तक 8 महीना हो गया है। दिल्ली इलेक्शन से पहले जो 8वें पे कमीशन का जो सेंट्रल पे जो एम्प्लॉयज को जो झुंझुना जो दिखाए थे, अभी तक उसके नोटिफिकेशन नहीं निकले हैं। उसके पे कमीशन के गठन की कोई अभी तक संभावना नहीं है। अचानक आपको बिहार इलेक्शन से पहले कमिटी गठित करेगा, उसके बाद जब 2029 में जा करके, या उत्तर प्रदेश की इलेक्शन के समय जो है कमिटी से जो है रिपोर्ट मंगवाया जाएगा। फिर 2029 में जब इलेक्शन के समय आएगा, उसके बाद आप 15 लाख रुपए खाते और 2 करोड़ रुपए रोजगार की उस तरीके से हिसाब किताब होगा। देख लेना दोस्तों। दूसरा, सबको किसी को मालूम नहीं है, धीरे से जो आपके इनकम टैक्स का जो 12 लाख की जो एग्जेम्पशन जो बताया गया, धीरे से वो कानून हटा दिया गया। दोस्तों आप खुश हो रहे थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज था, आप खुश हो रहे थे 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों वो कानून खत्म कर दिया गया। आपका पीठ पे चाबुक, आपका पीठ पे छुरा भोग दिया गया निर्मला सीतारमन ने। देखते रहिएगा, बेरोक टोक, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद।